नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन डिज़ाइन स्टूडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फोल्डर के अंदर से फ़ोटो को लेके एक एल्बम डिज़ाइन को मैन्युअली शीट तैयार की थी। और इसमें हम सीखेंगे कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़ोटो को किस प्रकार से करेक्शन करके एक वाइट मैन्युअली एक शीट लेकर उसके ऊपर किस प्रकार से बैकग्राउंड बनाते हैं और कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। तो हमारे पास जो फोटोग्राफ है वो है इस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ हमने फोल्डर को ओपन कर लिया है और प्रोग्राम का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारा जो सेट करके जो आते हैं हमारे पास वो फोटोग्राफर लेके आता है पार्टी से सिलेक्ट करवा के। तो इस प्रकार से फोटो रहते हैं हमारे पास। और हमें जो यहाँ एक फोल्डर बनाना रहता है वो है, या आप ओके का या आपके हिसाब से कोई भी एक फोल्डर का नेम देके उसे यहाँ बना सकते हैं। अब हम जब एक शीट डिज़ाइन करते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें फोटोशॉप ओपन करना रहता है। तो फोटोशॉप मैंने पहले से ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद हमें क्या करना रहता है, यहाँ के 1236 की शीट लेनी रहती है कि नॉर्मली जो डिज़ाइन होती है वो 1236 पे होती है। तो 1236 और यहाँ इंच आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ रेजुलेशन जो है वो 200 का रखना है। 200, 300 जो भी आप रखे वो रख सकते हैं। इस प्रकार का एक वाइट पेज हमें दिखेगा यहाँ। और यहाँ पे एक रूलर स्केल जो होती है वो अभी शो नहीं हो रही है। तो इस रूलर स्केल को शो करने के लिए आपको Ctrl+R प्रेस करना रहेगा। और यहाँ पर रूलर स्केल के ऊपर आपको ये यहाँ अभी सेंटीमीटर सिलेक्ट है। तो यहाँ आप इंच को सिलेक्ट कर ले तो आपने जो पेज का जो साइज लिया है वो यहाँ दिखेगा कि आपका पेज कितना बड़ा है। उसके बाद आपको रूलर स्केल पर माउस की सहायता से क्लिक करके एक लाइन सेट करनी है और वो 18 पे सेट करनी है, क्योंकि जो हमारी जो प्रिंट होती है ना एल्बम वो 12-18 की साइज में प्रिंट होती है। तो हमें यहाँ पर ये लाइन इसलिए लगाई है दोस्तों कि यहाँ पर बीच में हमें कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं लगाना है, क्योंकि जब प्रिंट होगा तो फोटो आधा इधर हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा कि किसका फोटो है। तो हमने एक शीट ये यहाँ पे ली है। अब हम इसमें बैकग्राउंड को सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फोटोग्राफ्स आ रहा है वो हम यहाँ से इस प्रकार से लेते हैं और इसे फोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं। आपको नॉर्मली करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ से Ctrl+A करना है। Ctrl+A करने के बाद कॉपी करना है और इसको यहाँ से क्लोज कर देना है Ctrl+W की सहायता से। और ये सारा काम आप फाइल मेनू से भी कर सकते हैं। ओपन में जाके जहां भी आपका फोटो है वो फोटोग्राफ्स लेके इमेज में एडिट मेनू में जाके कॉपी करके Ctrl+W से उसको हटा सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। सारे ऑप्शन हमको फाइल और एडिट मेनू के अंदर भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमें वो फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक काम नहीं करता है दोस्तों, Ctrl+V हमें यहाँ करना रहेगा और Ctrl+T की सहायता से इसको पूरी शीट पर इस तरह से हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद फिल्टर के अंदर जाना है, ब्लर के अंदर जाना है और गेशन ब्लर पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू आप बढ़ाते जाए और सारा पूरा ही बैकग्राउंड फोटो दिखे नहीं ऐसा इसको ब्लर कर दे। तो इस प्रकार से आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारा यह बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ फोटो लगाने हैं और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, खाली है पूरा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड में P प्रेस करेंगे और पेन टूल लेंगे। पेन टूल के बाद ऊपर आप मेनू के पास में यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको शेप दिख रहे हैं। तो इन शेप को आप लेके आपके इसमें डिज़ाइन बना सकते हो और इनका उपयोग कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर शेप में जो पेन टूल प्रेस करने के बाद P प्रेस करने के बाद जो टूल आया है वो पेन टूल है। और उसे लेने के बाद हमारे यहाँ पर मेनू के नीचे ही आप देख रहे होंगे यहाँ इस पर क्लिक करते हैं हम। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेते हैं। ये टूल लेने के बाद हम यहाँ पर शीट पर इस प्रकार से सेट कर देते हैं। इसको सेट करने के बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों कि हमारे पास 3 फोटोग्राफ्स इस प्रकार के हैं कि हम उन्हें, तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 फोटोग्राफ है ये हॉरिजेंटल है और चौथा जो फोटोग्राफ है वो वर्टिकल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हॉरिजेंटल 3 बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से।
अब इन तीनों को हम हॉरिजेंटल बॉक्स बनाने के बाद हम इनको एक लाइन में सेट करने के लिए यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप, जब आप वी प्रेस करते हो तो इस प्रकार का एक टूल, एरो का टूल आता है, और इन तीनों बॉक्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये इनकी एक लाइन में पूरे सेट हो जाते हैं। अब हमें इनके अंदर फोटोग्राफ्स लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पहला फोटोग्राफ है उसको लाते हैं यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर, ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें इसका कलर टोन किस प्रकार का है, तो वो हम सेट करेंगे पहले। तो यहाँ कंट्रोल एल करेंगे, शॉर्टकट कमांड की का उपयोग करेंगे हम, कंट्रोल एल, और यहाँ कंट्रोल एल करने के बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इसको लाइट डार्क करना है। जो भी आप, जैसा भी आपका फोटोग्राफ्स रहे उस हिसाब से आप उसको लाइट डार्क करते जाएं, इस प्रकार से करें। और यहाँ इसमें अगर कोई कलर आपको दिख रहा है तो उसमें कलर में क्या करना है आपको कि कंट्रोल बी प्रेस करना है, और अगर ज़्यादा रेड दिख रहा है तो इसको शान की तरफ खींचे कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद, और मजेंटा, ग्रीन, येलो जो भी आपको इसमें कम करना है वो इस प्रकार से आप कम कर सकते हैं। तो ये आपका फोटोग्राफ्स और एक बार वो इस प्रकार से हमने इसको लाइट डार्क किया है दोस्तों। जो हमारा ओरिजिनल फोटोग्राफ था वो इस प्रकार का था, और हमने इसमें करेक्शन करने के बाद कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो अब इस फोटो को हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहां से कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे सबसे पहले और कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। आप सेव करना चाहे तो सेव करें और ना करना चाहे तो इसको क्लोज कर दे, हटा दे फोटोशॉप से। अब हमने फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया है और कंट्रोल के साथ ब्रेक वाला ये बटन, ब्रेक वाली की ये प्रेस की है और यहाँ इंटर प्रेस करते हैं तो इसके चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है, तो ये बॉक्स के अंदर हमारा फोटोग्राफ लग चुका है। और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाएगा और माउस की सहायता से इस प्रकार का एक एरो का निशान आएगा। तो शिफ्ट और अल्ट, हम कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्ट को दबाने के साथ हम माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस प्रकार से इस फोटो को छोटा करके यहाँ पूरी सेट कर देंगे। अब हमें समस्या यहाँ आती है कि अब इसको बॉर्डर देना रहता है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, लेयर 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेयर 2, ये लेयर 2 सिलेक्ट की और F7, यहाँ हम F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस करने के बाद लेयर 2 के ऊपर यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आते हैं हम नीचे स्ट्रोक में। स्ट्रोक में आने के बाद यहाँ आप कोई सा भी स्ट्रोक का कलर दे सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे हो। इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। और ड्रॉप शेडो में जाके आप इस प्रकार की शेडो यहाँ दे सकते हैं। और अब सेकंड फोटोग्राफ्स जो आता है, अब हमें यहाँ क्या करना होता है कि हमने ये पहला फोटो लगा दिया, हम फोल्डर में आ गए, ये फोटो हम ओके के अंदर डाल देते हैं क्योंकि इसका हमने उपयोग कर लिया है। अब सेकंड फोटो हमारे पास ये आता है, इसको भी इसी प्रकार से लाइट डार्क करना है और कॉपी करना है और यहाँ पर इसको वही प्रोसेस है, बार बार सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमने इस फोटोग्राफ्स को यहाँ पर इस प्रकार से पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद वहाँ हमने कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हुए अंदर बॉक्स के अंदर फोटो को डाल दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस फोटो को अंदर डालने के लिए हम एक ट्रिक और का उपयोग कर सकते हैं, या तो इस लेयर को, इस फोटोग्राफ्स के लेयर को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करें। इस प्रकार से भी आप आपके फोटो को बॉक्स के अंदर लगा सकते हो। दूसरा, इसकी शॉर्टकट कमांड की जो है कंट्रोल अल्ट जी है। इस प्रकार से भी आप इसको क्लिपिंग मास्क के द्वारा भी इस फोटोग्राफ्स को इसके अंदर लगा सकते हो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो ये स्ट्रोक का जो फंक्शन है ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, आपको फिर नीचे की लेयर को सिलेक्ट करके स्ट्रोक लगाना होगा। इस प्रकार से लेयर सिलेक्ट करें और कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्ट, कीबोर्ड पर अल्ट L Y
K प्रेस करना है और इस प्रकार से आपको ये फिर डायलॉग लेयर स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको स्ट्रोक पर सिलेक्ट करके आप लेयर कम ज़्यादा करके लगा सकते हैं। और वापस हमें थर्ड वाली ये बॉक्स का सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये फोटोग्राफ हमने ये लगा दिया है। अब हमारा इस फोटोग्राफ्स का नंबर आता है, तो यहाँ पर भी हमें इसको उसी प्रकार से लाइट डार्क करना है। अब क्या होता है कि पूरा फोटोग्राफ हमने लाइट डार्क कर दिया, लेकिन जो चेहरा है वो डार्क लग रहा है। तो इसे क्या करना है कि कीबोर्ड में एल प्रेस करना है और एल प्रेस करने के बाद आपको एक लासो टूल मिलेगा। तो यहाँ से ये लासो टूल के अंदर 3 टूल आते हैं, तो लासो टूल में कोई सा भी एक टूल ले ले आप और इस प्रकार से इस चेहरे को आप सिलेक्ट कर ले। और यहाँ फेदर है वो 100 का दे आप, और फिर कंट्रोल एल प्रेस करें और इस प्रकार से आप चेहरे की लाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको भी फिर कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है और बॉक्स के अंदर इस प्रकार से आप लगा दें। अब हमारा जो फोटोग्राफ आता है वो है वर्टिकल। तो इस फोटोग्राफ्स को हम यहाँ लेते हैं और इसे भी उसी प्रकार से लाइट डार्क करते हैं। और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ इसको इस प्रकार से सेट करते हैं। अब हमें देखना ये है कि इस फोटोग्राफ्स को किस टाइप से लगाना है, पूरा लगाना है या हाफ लगाना है। तो इसका एक तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं इसको, या इस फोटोग्राफ्स की लेयर को सिलेक्ट करना है और लेयर सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें क्या करना है कि मास्क लगाना है आपको यहाँ पर। तो ये मास्क के लिए इस लेयर पैनल के नीचे ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जब ये मास्क लग जाता है यहाँ पर तो इसको आपको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के लिए कंट्रोल आई शॉर्ट कमांड की का उपयोग करें। अब आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर बी प्रेस करना है और बी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ ब्रश सिलेक्ट हो जाएगा। ये ब्रश का टूल है, यहाँ ब्रश सिलेक्ट हो जाएगा। और अब इस फोटोग्राफ्स के अंदर हमें एक डिज़ाइन देनी है। तो डिज़ाइन किस प्रकार दे सकते हैं हम यहाँ, तो हमने एक ब्रश ले लिया और यहाँ पर अगर यहाँ ब्लैक है तो यहाँ पर आप व्हाइट सेट करें। व्हाइट सेट करने के बाद इस ब्रश को आप इस प्रकार से यहाँ घुमाएं। आप देख रहे हो किस प्रकार की एक डिज़ाइन बन रही है। तो ये इस प्रकार से अपन यहाँ फोटोग्राफ्स को इस प्रकार की डिज़ाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा ये हमारा एक 12-18 की शीट कंप्लीट हो चुकी है। अब इधर जो बारी आती है वो इस साइड की आती है। यहाँ पे भी हम इस पहले एक डिज़ाइन बना लेते हैं। तो हमें कीबोर्ड में पी प्रेस करके रेक्टेंगल टूल या शेप यहाँ से हम लेते हैं। तो ये शेप यहाँ हम गोलाकार भी शेप दे सकते हैं इस प्रकार का। तो ये यहाँ आप जो भी आप यहाँ कलर सेट करोगे वो कलर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल टी करके आप आपके हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। और अगर इसकी आपको कॉपी लेनी है, यहाँ से आपको इसका ही कॉपी करना है तो अल्ट दबाना है और एक अलग से यहाँ लेयर बन जाएगी। देखिए आप, ये एक लेयर यहाँ अलग, इसके ऊपर एक लेयर है, यहाँ एक शेप 2 है और यहाँ शेप 2 कॉपी है। ये लेयर पैनल में आपको दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इस ऊपर वाले शेप का कलर चेंज कर देना है। तो ये इस प्रकार से आपको एक डिज़ाइन यहाँ आपकी रेडी हो जाएगी। अब हमें यहाँ से ये वाला एक फोटोग्राफ्स लेना है और इसे लाइट डार्क करते हुए कॉपी करना है और इसको क्लोज करना है। अब क्या होता है कि हमने ये फोटोग्राफ्स अब क्या होता है दोस्तों कि हमने ये लेयर सिलेक्ट की है। तो यह हमारा फर्स्ट शेप सिलेक्ट हो चुका है। अब ये सिलेक्ट करने में परेशानी अगर हो आपको तो आप यहाँ पर लेयर पैनल में आए, F7 प्रेस करें और यहाँ इसके ऊपर आप इस प्रकार क्लिक करें। शेप मास्क के ऊपर इस प्रकार क्लिक करें तो ये इस प्रकार से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पर कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, जिससे ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है, जो आपका फोटोग्राफ है वो इस बॉक्स के अंदर आसानी से लग जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लगाएं। और अब क्या होता है कि अब हमारा जो फोटोग्राफ्स आ रहा है वो फिर वर्टिकल है, तो अब हमने फिर इसको लाइट डार्क करके अब हमें ये फोटोग्राफ्स पूरा यहाँ फेदर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पेस्ट किया और इस प्रकार से इसको यहाँ साइड में बड़ा कर दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि फिर हमने यहाँ एक इरेज टूल लिया, या फिर आप इरेज टूल लेके यहाँ पर आपका जो भी डिज़ाइन का एक ब्रश है वो ले लीजिए। मैंने ये एक टूल लिया है अभी, और इसको इस प्रकार से अपन इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर देते हैं। और कम करने के बाद हम इसको इस प्रकार से यहाँ और सेकंड ब्रश ये लेके मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ सेट कर दिया है। अब हमारे पास जो फोटोग्राफ्स है वो ये है, पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो हमने यहाँ इसको भी लाइट डार्क किया, और लाइट डार्क करने के बाद अब हमें यहाँ इसको कहाँ लगाना है, तो हम इसको यहाँ पर फिर पेन टूल की सहायता से शेप लेते हैं, एक नया शेप, और यहाँ पर एक नई डिज़ाइन बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये एक डिज़ाइन हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है। इस फोटो को अपन आगे पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस प्रकार से एक शेप बना के इसका एक डबल कॉपी लेके, और जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और कलर चेंज होने के बाद दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर आप यहाँ पर ड्रॉप शेडो में जाएं और ये मल्टीपल की जगह नॉर्मल करें, और यहाँ पर आपको एक वाइट कलर ले लेना है। कलर लेने के बाद आप ये डिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करते जाएं तो आपको समझ आता रहेगा। दोस्तों अगर आपको अगर ज़्यादा डिटेल में सीखना है, आपको अगर ये इस प्रकार से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वो फोटोग्राफ्स को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये हमारा फोटोग्राफ्स यहाँ इस प्रकार से लग चुका है। और ये रेड अगर आपको सही नहीं लग रहा है कि रेड कलर है, तो यहाँ पर आप जाए, डबल क्लिक करें, और यहाँ कलर ओवरले में जाकर इसका भी कलर आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ सेट कर दें। तो ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अब हमारा जो फोटोग्राफ्स आता है, और सारे फोटो को आप जो आपने शीट के अंदर लगा दिए हैं वो फोटोग्राफ्स आप ओके के अंदर डालते जाएं, क्योंकि जब आप दूसरी शीट बनाएंगे तो वो बार बार आपको फोटो लेने में परेशानी नहीं आएगी। अब हमारा ये फोटोग्राफ्स आता है, और क्या होता है कि जो मेन जो फोटोग्राफ्स होते हैं दूल्हा दुल्हन के, वो हमें बड़े लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको डायरेक्ट बैकग्राउंड में पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद इस प्रकार से इसको सेट कर दिया। अब आपको पेन टूल्स की सहायता से नया डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो वो अपन ऐसे कर सकते हैं। पेन टूल जब चलाते हैं तो उसको इस प्रकार से सेट करना है, और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करना है। तो यहाँ हम 3 का फेदर देके इसको राइट सिलेक्शन करके मेक सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इसका राइट क्लिक करके इन्वर्स सिलेक्शन किया और इसको साइड से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमने इसी लेयर की एक कॉपी और बना ली, और नीचे की लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको कलर ओवरले में जाके
यहाँ एक नया कलर दे दिया। इस प्रकार का एक कलर दे दिया और इसको सिलेक्ट करते हुए और नीचे की इसको थोड़ा इधर खिसकाया। दोस्तों इस प्रकार से भी आप एक डिजाइन तैयार कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समस्या का हल जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी शीट जो है वो रेडी हो चुकी थी। शीट रेडी होने के बाद हमें क्या करना होगा कि इसे सेव करना रहता है। तो सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड में शॉर्ट कमांड की Ctrl+Shift+S का प्रेस करना है या फिर फाइल मेन्यू के अंदर सेव अस पर क्लिक करना है। अब सेव अस और सेव में क्या फर्क है कि सेव अस में हम जहाँ चाहें वहाँ इसको सेव कर सकते हैं। सेव में ये जहाँ से हमने शीट ली थी वहाँ सेव हो जाएगी। तो सेव अस हमने किया है, तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसको जो भी आपको जब भी आप शीट तैयार करें तो 01 ही नेम देके उसे स्टार्ट करें ताकि आप आगे गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर इसे आप एक पीएचडी फाइल के रूप में सेव कर सकते हो और एक जेपीजी के रूप में सेव कर सकते हैं। पीएचडी क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप इसमें और भी कोई करेक्शन रह गया हो तो करेक्शन कर सकते हैं। तो इसको फाइनल ना हो उससे पहले आप एक बार पीएचडी सेव करें, जब आपकी एल्बम फाइनल हो जाए तो उसे आप जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी जेपीजी में सेव किया है, आप इसको आपकी सुविधा अनुसार सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार और यहाँ सेव करने पर जब जेपीजी और में सेव करते हैं तो क्या क्वालिटी में एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप हमेशा ही 12 सिलेक्ट रखें और सिलेक्ट 12 लिखने के बाद उसको ओके प्रेस करें। तो इस प्रकार आपकी वो जो शीट है वो सेव हो चुकी है। ये इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आप एल्बम की एक डिजाइन तैयार कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।